मैया ने भगवान पर कृपा, भगवान ने मैया पर कृपा की, अभिमान छोड़ा और मोह, मेरा कुछ है ये मत याद रखो कि जगत में मेरा कुछ है। मेरा कौन? बताओ आपके कौन? आपका क्या है? आपका क्या है? आप बताओ आपका क्या है? आप बताओ। मैया कौन? पति? पति नहीं आपके तो किसके हैं ये? आपका कौन? मैया आप बताओ आपके कौन? कोई नहीं। आपका कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। ये सारे लोग टेम्परेरी हैं, आज हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं। टेम्परेरी व्यवस्था है। पति पत्नी परिवार ये सब क्या है? टेम्परेरी, आज है कल रहेगा इसकी गारंटी किसी के पास नहीं। परमानेंट तो वो अपने संग है। इसलिए भगवान को अपना बनाओ और जगत को अपना नहीं। मीरा ने कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। भगवान उखल को टेढ़ा करते हैं, बीच से निकल गए। यमलार्जुन के दो वृक्ष थे नंद बाबा के आंगन में, दोनों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। वो कुबेर पुत्र श्राप के कारण वृक्ष बने। ये कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर, मणिग्रीव इनका नाम था। एक बार नारद जी गए तो ये एक सरोवर में नहा रहे थे निर्वस्त्र होकर देवांगनाओं के साथ। तो देवांगनाओं ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं तो उन्होंने जल्दी से कपड़े पहन लिए, पर ये खड़े ही रहे। संत नारद जी ने कहा, अरे मूर्खो, संत को देखकर प्रणाम भी नहीं करते, बड़े बाप की औलाद होकर बिगड़ गए हो। जाओ तुम वृक्ष की तरह खड़े हो, संत को देखकर झुकते नहीं, जाओ वृक्ष हो जाओ। बाद में चरणों में गिर पड़े। तब भगवान नारद जी ने कहा, जाओ भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। वही दोनों वृक्ष बने नंद जी के आंगन में। और वो वृक्ष, इसका मतलब समझ रहे हैं? आपके घर के जो पेड़ पौधे हैं ये भी आपको छाया देकर ऋण चुका रहे हैं आपका। किसी कारणवश ये आपके घर का पेड़ पौधा बनकर आए। ये यमलार्जुन भी पेड़, अर्जुन की छाल नहीं आप लोग प्रयोग करते, वही अर्जुन के पेड़ थे दो। अर्जुन का पेड़ बड़ा मस्त होता है, बड़ा जड़ गहरी होती है, बड़ा मोटा भी होता है। उन दोनों पेड़ों के बीच से, वो दोनों पेड़ एक साथ थे, दोनों के बीच से भगवान उखल लेकर चले, हल्की सी ठोकर लगाई, इतने मजबूत पेड़ गिर गए। अब बताओ ये आप और हम कर सकते थे क्या? तो ये कृष्ण रूप में, बालक रूप में साक्षात भगवान हैं। इन्हें सामान्य बालक समझने की भूल ना कर देना। यमलार्जुन के वृक्षों पर भगवान ने कृपा की, दो पुरुष प्रकट हुए, भगवान की स्तुति की, हे प्रभु हमें श्राप मिला था, आज आपकी कृपा से हम मुक्त हो गए। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। तब इन्होंने कहा कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। यमलार्जुन ने कहा, नलकूबर मणिग्रीव ने कहा, हे प्रभु हमारी वाणी आपका गुणगान कर। देखो पहले तो उन्मत्त होके नहा रहे थे, संतों को संत नहीं समझ रहे थे, इसलिए संतों का आदर किया करो। देवता भी जब उन्मत्त हो जाते हैं तो संत श्राप दे के उनके भी अभिमान को, ये सारे लोग जितने भी ये भगवान के हाथों ये जो मर रहे हैं ना, ये सब देवता हैं, ये श्राप के कारण ये सब बने पड़े हैं। इसलिए गलती ना करो। वाणी, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती। भगवान से यही प्रार्थना करो कि मेरी वाणी
किसी की कभी निंदा चुगली में ना खर्च हो। मेरे भीतर जो शब्द हैं वो भगवान के चरित्र में, भगवान की कथाओं में खर्च हो। प्रत्येक शब्द भगवान के लिए हो, ना कि निंदा और चुगली के लिए। वाणी गुणानु कथने श्रवणों कथाया, मैं आपकी कथाओं को श्रवण करूं। ये कौन मांग रहा है वरदान? नलकूबर मणिग्रीव कुबेर पुत्र कि प्रभु हमें ऐसा वरदान दो कि हमारी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे और हमारे कान सदा आपकी कथाओं को, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि सदा भगवान की कथाओं को सुनते रहते हैं। इसलिए आप लोग अभी छत्तीसगढ़ में कथा होने जा रही है 19 जनवरी से। आप छत्तीसगढ़ वाले सुनने जरूर आइएगा, क्षेत्रवासी, और आप अपने मोबाइल पर कथा सुन सकते हैं। आप अपना मोबाइल निकाल लीजिए, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिए, आपके मोबाइल पर कथा सुनने को मिल जाएगी। मोबाइल का सदुपयोग हो जाएगा डेटा का, और आप कथा सुनना लिया करो। आप अपना मोबाइल निकालिए, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कीजिए, चैनल खुल के आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कथाएं सुना करो। वाणी गुणानु कथने, मेरी वाणी भगवान का, आपकी वाणी जहां बैठो भगवान का गुणगान करें और कथाएं आप सुनते रहें। हस्तौ चकर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, इसका मतलब हुआ मेरे हाथ, हस्तौ चकर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, मेरे हाथ सदा समाज की सेवा में उठते रहें। हमारी आंखें प्रभु आपको देखती रहें, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहें, हमारी जिह्वा आपका गुणगान करती रहे और हमारे हाथ आपके भक्तों की सेवा करते, और हमारे पांव चल चल करके बार बार अयोध्या जी, वृंदावन, भगवान के दर्शन करने के लिए वृंदावन, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करने, बिहारी जी का दर्शन करने आप लोग आते रहें। हमारा सिर सदा भक्तों के चरणों में झुकता रहे। सिरस्तव निवास जगत प्रणामे, आप जो जगत के सर्वत्र भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, आपके प्रणाम करने में हमारे हाथ जुड़ते रहें। ये हाथ किसी को मारने के लिए ना उठें, सदा लोगों के सम्मान के लिए जुड़े रहें। हाथ हमेशा ऐसे रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? सबसे श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है? कोई भी अतिथि आए, आइए आइए, स्वागत है, झुकना सीखिए। यदि ये हाथ जोड़ना आदमी सीख जाए तो झगड़े ही ना हो। ठीक है, झगड़े ही ना हो, हाथ जोड़ लो, चुप रहेंगे। ठीक, पति कुछ कहे और पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाए, सोचो कि पति कुछ भी कहे, बड़ा गुस्से में दमदमा रहा है, तमतमा रहा है, और पत्नी हाथ जोड़े खड़ी हो, और पत्नी बहुत चंडी माई बन गई और पति हाथ जोड़े खड़ा रहे, बताओ झगड़ा होगा? तो जितने पति परमेश्वर बैठे ऐसे हाथ जोड़ो पत्नी के आगे। कोई भी जरा सी बात, पत्नी गुस्से में है तो बचना है तो उपाय है, हाथ जोड़ लो। और पत्नी भी हाथ जोड़े। आप लोग जोड़ते हो हाथ ऐसे? पति गुस्से में, हाँ ऐसे मुद्रा। लाख बात की एक दवाई है, लाख बीमारियों की ये हाथ। क्यों जी? सही है। सास कुछ कहे, हाथ जोड़ लो सास से, झगड़ा ही नहीं होगा। हाथ जोड़ लो। हाथ होते हैं ऐसे करने के लिए, ऐसे करने के लिए नहीं कि मारो किसी को। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूना, मेरी आंखें सदा आपका दर्शन करती रहें।